हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष डहरिया। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर आप आईएमसी मछली का पालन कर रहे होंगे जिसमें कतला, रोहू, मृगल, तो इन मछलियों को पालन करना बहुत ही आसान होता है। आप किसी भी भारत के हिस्से में चले जाइएगा, ये 3 मछलियों का डिमांड आपको हमेशा हर मार्केट में आपको दिखाई देगा। इस मछली का मार्केट प्राइस है वो मैंने अभी तक देखा है, हमारे साइड 120 रुपये किलो में बिकती है, बहुत जगह ये 150 रुपये में बिकती है, बहुत जगह 200 से 220 रुपये तक में बिकती है। लेकिन मिनिमम हमको इस मछली को पालन करने में दोस्तों लगभग अगर आप फार्म मेड फिट खिला रहे हैं तो 70 से 75 और कमर्शियल फिट में भी 70 से 80 के बीच में इस मछली को तैयार करने में खर्च है वो आता है। तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन हमेशा इस मछली के पालन में 50 रुपये से आपको कम कभी भी इस मछली के पालन में आपको प्रॉफिट नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होता है ना। इस मछली को तैयार करने में दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि 1 एकड़ से 1 हेक्टेयर के बीच में, मतलब बड़ा साइज़ का तालाब आप इस मछली के पालन में उपयोग करिए। और हमेशा आप इन 3 मछलियों को एक साथ पालिए, जिसमें अपर लेयर में आपकी कतला मछली रहेगी, रोहू मछली आपकी मिडिल लेयर में रहेगी और जो मृगल है वो बॉटम लेयर में रहेगी। तालाब की तैयारी कैसे करें? तालाब की तैयारी करने के इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको तालाब के खरपतवार को जड़ से उखाड़ करके नष्ट करना है और कोशिश करिए कि आप 1 साल में 1 बार अपने तालाब को अच्छे से सुखाइए, मतलब दरार पड़ने तक अच्छे से सुखाइए। अगर सुखाने की व्यवस्था नहीं है तो दोस्तों डायरेक्ट आप उस खरपतवार को निकाल करके उसमें जो भी मछलियाँ हैं उसको खाली करिए और उसमें एल्गीसाइड डालिए। एल्गीसाइड आपके खरपतवार को मार देती है ना। दूसरा काम, आप उसमें चूने का उपयोग करिए। चूना पर एकड़ हम लोग 100 किलो चूना को डालते हैं ताकि पानी और मिट्टी का कंडीशनिंग हो जाए, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की मात्रा बढ़ जाए, जिससे आपकी मिट्टी और जो पानी है वो थोड़ा सा साफ़ हो जाता है और उसमें आयन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जो मछली के शरीर में भी बहुत ज़्यादा पहुँच करके उसको मदद करती है ना। अब तालाब में चूना डालने के बाद तीसरा हमारा काम होता है तालाब में फर्मेंटेशन करना। फर्मेंटेशन 2 प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के रूप में हम लोग गोबर, चाहे वो गाय का हो, बकरी का हो, आपका सूअर का हो या फिर आपका पोल्ट्री का जो बिट होता है ना, उसको भी हम लोग अपने तालाब में उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसमें डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, इन सभी को तालाब में डालते हैं। तो इसको तैयार करने का एक तरीका है। तो अगर आप गाय का गोबर उपयोग कर रहे हैं तो लगभग 700 से 800 किलो गोबर पर एकड़ के हिसाब से आपको लगेगा। उसमें दोस्तों आप कोशिश करिए कि उसमें 5 किलो डीएपी, 5 किलो यूरिया और 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट। उसके अलावा उसमें या तो आप ईस्ट डालिए, ईस्ट 250 ग्राम, या फिर आप उसमें अच्छी कंपनी का जो प्रोबायोटिक होता है, सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक, उसको डालिए। लगभग आप पर एकड़ उसमें 5 किलो सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक को डालिए। उसके साथ साथ उसमें लगभग 5 से 6 किलो आप उसमें गुड़ डालिए और इन सभी को एक 10 बाई 10 के गड्ढे में दोस्तों आप उसको सड़ाइए पानी डाल करके 2 से 3 दिनों तक। और जब गाढ़ा घोल बन जाएगा तब आप उस घोल को अपने तालाब में अच्छे से छिड़काई कर दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास मुर्गी का जो बिट होता है, जिसमें ऐसे बिट जिसमें भूसा ना मिला हो, भूसा आपके पानी को ख़राब करता है, लेकिन मुर्गी का अगर बिट आपके पास अवेलेबल है तो पर एकड़ आप 600 किलो मुर्गी का बिट को आप अच्छे से पानी डाल करके पहले सड़ाइए 2 से 3 दिनों तक। फिर उस बीट को दोस्तों आप तालाब में घोल को डाल दीजिए। पर एकड़ लगभग 600 किलो जो घोल बनेगा पानी डाल करके, फिर उस घोल को आप तालाब में डालिएगा। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में आपका तालाब का पानी में प्लैंकटन की मात्रा बहुत अच्छे से बन जाती है। बहुत लोग सिर्फ मुर्गी के जो बिट है उससे भी मछली पालन करते हैं। तो इसके लिए आपको तालाब के किनारे में मुर्गी के बिट को आपको रखना है और डेली आप 40 से 50 किलो मुर्गी के बिट को पानी का कलर देखते हुए आप अपने तालाब में अप्लाई करिए। आप बिना कमर्शियल फिट खिलाए भी इन मछलियों को तैयार कर सकते हैं। तो हमने गाय के गोबर और सभी जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको घोल बना करके तालाब में डाल दिया है। अब उसके बाद हफ्ता से 10 दिन में आप देखेंगे पानी का कलर है वो हरा होना शुरू हो जाता है। मतलब आपको समझ जाना है कि अब तालाब में
मछली डालने का समय है वो आ गया है। बात करें कितने बच्चे तालाब में छोड़ना है, मान लीजिए आपके पास 5 से 10 ग्राम के छोटे साइज़ के फिंगरलिंग बच्चे हैं तो पर एकड़ हम लोग 5000 IMC बच्चे डालते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास 50 से 100 ग्राम के बच्चे अवेलेबल हैं तो इसको आपको 3500 की संख्या में आपको तालाब में डालना पड़ता है। अपर लेयर में आपका कतला मछली है उसको आप 1500 से 2000 के बीच में डालिए। रोहू मछली को आप 1000 डालिए और लगभग दोस्तों 500 की मात्रा में आप मृगल मछली डालिए। ठीक है, तो इन तीनों मछलियों को डालने के बाद हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट काम होता है इन मछलियों को फीडिंग कराना। तो आप अगर आपके पास एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपका सरसों खली, राइस ब्रान, ये सारी चीज़ें हैं उसको हम कमर्शियल फीड ना खिला करके फार्म एड फीड के रूप में इन मछलियों को खिला सकते हैं। तो प्रोटीन सोर्स के रूप में हम लोग सरसों की खली, बादाम की खली, आपकी मूंगफली की खली, सोयाबीन की खली, इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में हम लोग राइस ब्रान, राइस डस्ट, आपका गेहूं का आटा, मक्के का आटा, इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में आप कोशिश करिए कि आप 5 से 10 ग्राम के बच्चे डाल रहे हैं तो आप सरसों खली मतलब प्रोटीन सोर्स की मात्रा 75% रखिए और 25% आप कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में रखिए। जब तक आपकी मछलियाँ 100 ग्राम की नहीं हो जाती हम उसको प्रोटीन की अच्छी मात्रा देते हैं ताकि उनका शरीर है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन पाए। साथ ही साथ आप अपने खाने में विटामिन मिनरल मिक्सचर का उपयोग ज़रूर करिएगा। पर किलो हम लोग 5 से 10 ग्राम अच्छी कंपनी का विटामिन मिनरल मिक्सचर ज़रूर अपने खाने में मिला करके मछलियों को खिलाइएगा। ठीक है, और इन मछलियों को तैयार होने में लगभग कतला मछली को तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगेगा, रोहू मछली को तैयार होने में 9 से 10 महीना और मृगल मछली को तैयार होने में 10 से 12 महीने का समय हो लग जाता है। तो ये आपके अच्छे से फीडिंग कराने के ऊपर है, आपके तालाब के वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को आप कैसे मेंटेन रखते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका DO लेवल, pH लेवल, अमोनिया लेवल किस मात्रा में है। क्योंकि जब हम लोग वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं तभी हमारी मछलियाँ बहुत अच्छे से तैयार हो पाती हैं। तो आपके पास DO मीटर, pH मीटर और अमोनिया टेस्ट किट ज़रूर होने चाहिए। ये सारे प्रोडक्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जा कर के आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा इन मछलियों को आप समय समय पर आप सैम्पलिंग करिए कि आपके तालाब में कितना मछलियां हैं उसको चेक करिए, नेटिंग करिए ताकि आप मछली को ऑब्जर्व कर पाएँ कि उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप इन मछलियों को आसानी से पालन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल होगा उसको आप नीचे कमेंट करिएगा। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें आपसे शेयर कर दी है। तो किसान भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।